नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने और हमने सबने प्राइमरी में एक दोहा पढ़ा होगा हिंदी की किताबों में। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। का रहीम हर को घट्यो, जो भ्रगुमारी लात। रे भैया, जो भ्रगुमारी लात। इसका अर्थ है कि बड़ों को हमेशा छोटों का उत्पात क्षमा करते रहना चाहिए। जैसे कि भृगु ऋषि ने विष्णु जी के सीने में लात मारी तो उनका क्या घट गया, उन्होंने उसको क्षमा कर दिया। दोस्तों, ये दुआ बहुत पढ़ा हुआ, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि भृगु ऋषि ने आखिर विष्णु जी के लात क्यों मारी थी। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इन देवताओं में कौन सब सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा देवता कौन सा है, ये बहस देवताओं में और ऋषि मुनियों में चलती रही है। तो एक बार इसी तरह की बहस होती है और वहाँ जो है ये प्रश्न उठता है कि त्रिदेवों में ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन बड़ा है। तो समस्त ऋषि जो है इसका निर्णय नहीं कर पाते हैं। अंत में भृगु ऋषि से कहते हैं, जो कि ब्रह्मा के पुत्र थे, मानस पुत्र थे और ब्राह्मण थे। तो भृगु ऋषि से कहते हैं कि तुम जा कर के ये पता लगाओ कि इन देवों में कौन है। तो वो तीनों के पास जाते हैं और देखिए दोस्तों किस तरह से अंत में वो विष्णु जी के पास पहुंचते हैं और विष्णु जी जो है से सैया पर पड़े हुए हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं और वो जाते ही उनके सीने पर लात मार देते हैं भृगु जी। तो विष्णु जी बड़े प्रसन्न होते हैं और उनकी चरण वंदना करते हैं और कहते हैं ये आपने बड़ा अच्छा किया, पूजा करते हैं। तब जा कर के बड़े प्रसन्न होकर के भृगु जी वहाँ लौटते हैं और ऋषि मुनियों को सबको बताते हैं कि सभी देवों में जो है विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, वो ब्राह्मणों के पूज्य हैं, ब्राह्मणों के देवाधिदेव हैं। इस तरह से दोस्तों ये प्रसंग है और ये जो है बड़ा ही रोचक और दिलचस्प है। दोस्तों, आप देखिएगा, ये पद्म पुराण में है, गीता प्रेस गोरखपुर का है और अंत में 998 पृष्ठ पर उत्तरखंड है, इसमें ये प्रसंग मिलता है। दोस्तों, उपसंहार होने वाला है इस ग्रंथ का, पद्म पुराण का, और शीर्षक है त्रिदेवों में श्री विष्णु की श्रेष्ठता और ग्रंथ का उपसंहार। यहाँ उपसंहार होता है इस ग्रंथ का। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या है इसमें। वशिष्ठ जी कहते हैं कि पूर्व काल की बात है, स्वयंभुव मनु एवं परम उत्तम एवं दीर्घ काल तक चालू रहने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए मुनियों के साथ मंदराचल पर्वत पर गए। उस यज्ञ में कठोर व्रतों का पालन करने वाले, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, बाल, सूर्य एवं अग्नि के समान तेजस्वी, समस्त वेदों के विद्वान तथा सब धर्मों के अनुष्ठान में तत्पर रहने वाले अनेक मुनि पधारे थे। वह महायज्ञ जब आरंभ हुआ, एक बार यज्ञ हुआ है, ये यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए मंदराचल पर्वत पर होता है यज्ञ। तो पाप रहित मुनि देवता तत्व का अनुसंधान करने के लिए परस्पर बोले, तत्ववेता ब्राह्मण के लिए कौन देवता सर्वश्रेष्ठ एवं पूज्य है। ये वहाँ पर प्रश्न हुआ यज्ञ में, मंदराचल पर्वत पर सभी देवी देवता, सभी ब्राह्मण थे। तो वहाँ उठा के वेद वेदता ब्राह्मणों के लिए, जो वेद जानते, वेदज्ञ हैं, ब्राह्मणों के लिए कौन देवता सर्वश्रेष्ठ एवं पूज्य है, कौन सर्वश्रेष्ठ है और कौन सा देवता पूज्य है। ब्रह्मा विष्णु और शिव में से किसकी अधिक स्तुति होती है, किसका चरणोदक सेवन करने योग्य है, किसके चरणोदक यानी चरणों का जल जो है सेवन करने योग्य है, किसको भोग लगाए हुआ प्रसाद परम पावन है, कौन अविनाशी परम धाम स्वरूप एवं सनातन परमात्मा है, किसके प्रसाद और चरणोदक पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाले होते हैं। इतने प्रश्नों का वहाँ पर चिंतन मनन हो रहा है। दोस्तों, वहाँ बैठे हुए महर्षियों में इस विषय पर महान वाद विवाद हुआ। किन्हीं महर्षियों ने केवल रुद्र को सर्वश्रेष्ठ बतलाया, कोई कहने लगे ब्रह्मा जी पूजनीय हैं, कुछ लोगों ने कहा सूर्य ही सब जीवों के पूजनीय हैं, तथा कुछ दूसरे ब्राह्मणों ने अपनी सम्मति इस प्रकार प्रकट की, आदि अंत से रहित भगवान विष्णु ही परमेश्वर हैं। कुछ ब्राह्मण ये भी कहने लगे कि आदि अंत से रहित भगवान विष्णु ही परमेश्वर हैं।
कोई कहने लगे सूर्य ही सब जीवों के अधिष्ठाता हैं, पूजनीय हैं, वे ही सब देवताओं में श्रेष्ठ एवं पूजनीय करने के योग्य हैं। इस प्रकार विवाद करते हुए महर्षियों से स्वयंभव मनु ने कहा, वे जो शुद्ध सत्वमय कल्याणमय गुणों से युक्त कमल के समान नेत्रों वाले श्रीदेवी के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम हैं, एकमात्र वे ही वेद वेत्ता ब्राह्मणों द्वारा पूजित हैं। स्वयंभव मनु ने कह दिया कि विष्णु जी ही ब्राह्मणों द्वारा पूजित हैं, तो बात खत्म हो जाती। स्वयंभव मनु ने यह कह दिया, स्वयंभव मनु को श्रेष्ठ ब्राह्मण माना जाता था। लेकिन आगे क्या होता है दोस्तों, कि मनु की यह बात सुनकर सब महर्षियों ने हाथ जोड़कर फिर भी नहीं मानी मनु जी की बात। तो सभी ब्राह्मण क्या कहने, महर्षि क्या कहने लगे, तपोनिधि भृगु जी से कहा हाथ जोड़कर कि सुब्रत आप ही हम लोगों का संदेह दूर करने में समर्थ हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों देवताओं के पास जाइए और ये पता लगा के आइए कि इनमें कौन सर्वश्रेष्ठ है। उनके ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ भृगु तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। सबसे पहले वो महादेव जी का नंबर ले लिया उन्होंने। भगवान शंकर के गृह द्वार पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि महाभयंकर रूप वाले नंदी हाथ में त्रिशूल लिए हुए खड़े हैं। भृगु जी ने उनसे कहा, मेरा नाम भृगु है, मैं ब्राह्मण हूँ और देव श्रेष्ठ महादेव जी का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप भगवान शंकर को शीघ्र ही मेरे आने की सूचना दें। देखिए, मेरे आने की सूचना तुरंत दीजिए, नंदी से कहा। तो यह सुनकर समस्त शिवगणों के स्वामी नंदी ने उन अमित तेजस्वी महर्षि से कठोर वाणी में कहा। नंदी जी घास नहीं डालते थे कोई भी ब्राह्मण आ जाए, वो बड़े महाभक्त थे शिव जी के। तो वो क्या कहते हैं, अरे इस समय भगवान के पास तुम नहीं पहुंच सकते। अभी भगवान शंकर देवी के साथ क्रीड़ा भवन में हैं, अभी क्रीड़ा कर रहे हैं देवी के साथ। जाइए, क्रीड़ा भवन में है देवी के साथ। यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट जाओ। साफ कह दिया नंदी ने, जीवित रहना चाहते हो नहीं तो मार दिए जाओगे, लौट जाओ। कोई घास नहीं डाली उसे। अब तब भृगु ने कुपित होकर कहा, क्या कहा क्रोध में, ये रुद्र तमोगुण से युक्त होकर अपने द्वार पर आए हुए मुझे ब्राह्मण को नहीं जानते हैं। तभी तो महादेव कहा जाता है, वो किसी ब्राह्मण को नहीं समझते थे कुछ। नंदी ने ही लौटाल दिया उनको। तो क्या कहते हैं, अपने मन ही मन कह रहे हैं कि मुझ पर ये रुद्र तमोगुण से युक्त होकर अपने द्वार पर आए हुए मुझ ब्राह्मण को नहीं जानते हैं। ये क्या कर रहे हैं, मेरी अवहेलना, मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए इन्हें दिया हुआ अन्न जल फूल हविष्य और निर्माल्य सब कुछ अभक्ष हो जाएगा। इन्हें अभक्ष हो जाएगा जो कुछ भी दिया जाएगा। तभी जो उनको जो है भांग धतूरा खिलाया पिलाया जाता है। सारी चीज़ें बेकार कर दी उसने, भृगु ऋषि ने, भृगु ब्राह्मण ने जो है साप दे दिया महादेव जी को कि जा, तेरे यहाँ को जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं देवी देवताओं की और हमारे द्वारा सब अभक्ष हो जाएंगी और तुझे लोग धतूरा खिलाएंगे, बेल पत्र खिलाएंगे और भांग पिलाएंगे घोंट घोंट के। इस प्रकार भगवान शिव को साप देकर भृगु ब्रह्मलोक में गए। तब ब्रह्मलोक में गए, वहाँ उनके पिताजी रहते थे ब्रह्मा जी। वहाँ ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ बैठे हुए थे। उन्हें देख भृगु जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, करेंगे ही, पिताजी थे, प्रणाम किया और चुपचाप भी उनके सामने खड़े रहेंगे पिताजी के सामने। किंतु ब्रह्मा जी ने उन मनुष्य सृष्टि को आया हुआ देखकर भी उनका कोई सत्कार नहीं किया। अब बेटे का क्या सत्कार करेंगे, उनसे प्रिय वचन तक नहीं कहा। उस समय ब्रह्मा जी कमल के आसन पर महान ऐश्वर्य के साथ बैठे हुए थे। तब महातेजस्वी महर्षि ने लोक पितामह ब्रह्मा से कहा, अब ब्रह्मा से भी बोले भृगु जी, आप महान रजोगुण से युक्त हो, अब ये वो तमोगुण से युक्त कर दिए। कौन, महादेव जी। अब ये रजोगुण से, रजोगुणी यानी राजसी, राजाओं जैसा, कर रजोगुण से युक्त होकर मेरी अवहेलना कर रहे हैं। इस समय अपने को राजा समझ रहे हैं आप, मेरी पिताजी आप अवहेलना कर रहे हैं। इसलिए आज से समस्त संसार के लिए आप अपूज्य हो जाएंगे, आप जो है अपूज्य हो जाएंगे। ब्रह्मा जी को तो सबने यही शाप दिया है कि आप अपूज्य हो जाएंगे और इसीलिए ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती है दोस्तों। उसी दिन से सभी देवताओं ने उन्हें, शंकर जी ने तो 5वां सिर काट दिया था कि ये सरस्वती के पीछे लगा हुआ है। इसी तरह से उनकी कई कहानियाँ मिलती हैं। और यहाँ खुद के बेटे ने भृगु जी ने उनको कह दिया कि आज से आपकी पूजा नहीं होगी, आपने मेरी अवहेलना कर दी है, आप राजसी भाव से युक्त हैं। तो लोक पूजित महात्मा ब्रह्मा जी को ऐसा शाप देकर अपने पिताजी को शाप दे देते थे। देखिए, ब्राह्मणों की महिमा अपार है, इन ग्रंथों पुराणों में पढ़िए, किसी को नहीं बख्शा इन्होंने। क्या ब्रह्मा, क्या विष्णु, क्या महेश, सब इनके हाथ के खिलौने कठपुतली हैं, चाहे जैसे ये खिलाते रहते हैं। तो दोस्तों,
लोक पूजित महात्मा ब्रह्मा जी को ऐसा शाप देकर महर्षि भृगु सहसा क्षीर सागर के तट पर, ये क्षीर सागर का ही पता नहीं चला ये आज तक कहाँ पर है क्षीर सागर, तट पर श्री विष्णु के लोक में गए। वहाँ जो महात्मा पुरुष रहते थे विष्णु लोक में, उन्होंने भृगु जी का यथायोग्य सत्कार किया। उस लोक में कहीं भी उनके लिए रोक टोक नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। महादेव जी के वहाँ हुई थी। वे भगवान के अंतःपुर में बेधड़क चले गए, वहाँ कोई रोक टोक नहीं। वहाँ उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी विमल विमान में शेषनाग की सैया पर सोए हुए भगवान लक्ष्मीपति अर्थात विष्णु जी को देखा। लक्ष्मी अपने कर कमलों से भगवान के दोनों चरणों की सेवा कर रही थी। बेचारी लक्ष्मी तो पैर ही दबाती रहती हैं हर समय। उन्हें देखकर मुनिश्रेष्ठ भृगु अकारण कुपित हो उठे। और देखिए वहाँ भी गुस्सा आ गया, कहीं रोक टोक नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ। द्वार पर सम्मान मिला ब्राह्मणों द्वारा, लेकिन फिर भी उन्हें कुपित आ गया कि ये पैर दबा रही हैं, ये क्या कर रही हैं, मेरे सामने भी ये ऐसा अनर्थ कर रही हैं, तो ब्राह्मण होकर के और ये मेरा जरा भी आदर नहीं कर रही हैं। तो उन्होंने भगवान के कुपित हो उठे। उन्हें देखकर मुनिश्रेष्ठ भृगु अकारण कुपित हो उठे और उन्होंने भगवान के शोभायमान वक्षस्थल पर यानी सीने पर अपने बाएं चरण से प्रहार कर दिया। देखिए बाएं चरण से प्रहार कर दिया। न बात पूछी, न नमस्ते, न दुआ सलाम, न प्रणाम। भगवान विष्णु कैसे विष्णु थे, पता नहीं कैसे देवाधिदेव बन गए कि एक ब्राह्मण ने जाकर के उनकी सीने पर लात जमा दी। भगवान तुरंत उठ बैठे, घबरा गए वो तो, और प्रसन्नतापूर्वक बोले आज मैं धन्य हो गया। देखिए धन्य हो गए लात खा करके, तो एक और खा लेनी थी दाएं पैर की। ऐसा कहकर वे हर्ष के साथ अपने 2 हाथों से महर्षि के चरण दबाने लगे। अब देखिए इस पुराण लेखक ने विष्णु जी की कैसी रेड़ मारी है दोस्तों, कि धीरे धीरे चरण दबाने लगे दोनों हाथों से महर्षि के, और धीरे धीरे चरण दबाकर उन्होंने मधुर वाणी में कहा, विष्णु जी ने क्या कहा ब्रह्मर से, आज मैं धन्य और कृत्य हो गया। मेरे शरीर में आपके चरणों का स्पर्श होने से मेरा बड़ा मंगल होगा, बहुत मंगल होगा। आज तक का मंगल ही होता रहा है, आज से मेरा मंगल शुरू हो गया आपकी लात का स्पर्श होने से, जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति के कारण तथा अपार संसार सागर से पार होने के लिए सेतु के समान हैं। वे ब्राह्मणों की चरण धूलियाँ मुझे सदा पवित्र करती रहें। देखिए धूल की भी महिमा का वर्णन कर दिया विष्णु जी ने कि आपके चरणों की जो धूली है उससे अपार संसार सागर से पार हो जाता है मनुष्य। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सारे लोगों को, सभी देवताओं को और ब्राह्मणों की लात ऐसे ही खाते रहने चाहिए, और इनकी जो चरण धूल है उसको शरीर पर जो है स्पर्श कराते रहना चाहिए, ताकि ये संसार सागर से जो है अबाध रूप से पार हो जाए। ऐसा कहकर भगवान जनार्दन ने लक्ष्मी देवी के साथ सहसा उठकर दिव्य माला और चंदन आदि के द्वारा भक्त पूर्वक भृगु जी का पूजन किया। बोले लक्ष्मी जी आइए आइए, आप भी ऐसा मौका मिल चुकी है, आप भी जो है पुण्य लाभ कमाइए और माला लाइए, चंदन लाइए, और माला और चंदन के द्वारा इनका भक्तपूर्वक पूजन करते हैं। इस तरह से विष्णु जी ने और लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण भृगु ऋषि का जो है आदर किया, सम्मान किया, पूजा की, वंदन किया। उनको इस रूप में देखकर मुनिश्रेष्ठ भृगु जी के नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए। क्यों नहीं आएंगे, इतनी पूजा हो रही है, लक्ष्मी जी भी पूजा करने लग गई। उन्होंने आसन से उठकर करुणा सागर भगवान को प्रणाम किया, अप्रणाम किया, और हाथ जोड़कर कहा, अहो श्री हरि का कितना मनोहर रूप है। अब मजाक करने लगे विष्णु जी से, कितना मनोहर रूप है, कैसी शांति है, कैसा ज्ञान है आपका, कितनी दया है आपके अंदर कि मेरी लात खा के भी मेरी पूजा कर रहे हैं, कैसी निर्मल क्षमा है आपकी, कितना पावन सत्वगुण है आपका। भगवान आप गुणों के समुद्र हैं, इसीलिए समुद्र में पड़े रहते हैं। आप में ही स्वाभाविक रूप से कल्याणमय सत्वगुण का विश्व निवास है। आप ही ब्राह्मणों के हितैषी हैं, सारा ज्ञान उगल रहे हैं। अब देखिए आप ही ब्राह्मणों के हितैषी हैं, शरणागतों के रक्षक हैं, पुरुषोत्तम हैं। आपका चरणोदक यानी जो अब धोया है इसे पिएंगे हम, चरणोदक पितरों, देवताओं और संपूर्ण ब्राह्मणों के लिए सेव्य है, ब्राह्मणों के लिए सेव्य है आपका। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, विष्णु जी पी रहे हैं आपका चरणोदक। भगवान आप ही का भोग लगा हुआ प्रसाद देवता, पितर और ब्राह्मण सबके सेवन करने योग्य है, आपका ही भोग लगना चाहिए बस।
इसलिए ब्राह्मण को उचित है कि वह प्रतिदिन आप सनातन पुरुष का पूजन करके आपका चरणोदक पिए और आपके भोग लगाए हुए प्रसाद स्वरूप अन्न का भोजन करे। प्रभु जो आपको निवेदित किए हुए अन्न का हवन या दान करता है वह देवताओं और पितरों को तृप्त करता तथा अक्षय फल का भागी होता है। अतः आप ही ब्राह्मणों के पूजनीय हैं। दोस्तों देखिए किस तरह से ब्राह्मणों ने जो है लिख लिख करके शास्त्रों में किस तरह से जनता को मूर्ख बनाया है, किस तरह से देवी देवताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मूर्ख बनाया है। देखिए दोस्तों स्पष्ट होता है। आप संपूर्ण देवताओं में ब्राह्मणत्व को प्राप्त हों, आप ब्राह्मणत्व को प्राप्त हों, और देवता कोई नहीं है ब्राह्मणत्व के काबिल। आप जो है ब्राह्मणत्व, इसीलिए विष्णु को ब्राह्मण माना जाता है। ब्राह्मणत्व को प्राप्त हों क्योंकि आप ब्राह्मणों के पूज्य और शुद्ध सत्वगुण से संपन्न हैं। ब्राह्मण लोग सदा आप पुरुषोत्तम का ही भजन करते हैं। जो आपका पूजन करते हैं वे ही विप्र और वास्तव में ब्राह्मण हैं, दूसरे नहीं। इस विषय में संदेह के लिए स्थान नहीं है। देवकी नंदन श्री कृष्ण ब्राह्मणों के हितैषी हैं। अब देवकी नंदन को घुसेड़ा जाता है विष्णु जी के साथ। विष्णु जी को कृष्ण बना दिया जाता है, कृष्ण को विष्णु जी बना दिया जाता है, ताकि कृष्ण जो है जो शूद्र थे, शूद्र योनि में पैदा हुए थे, गोप थे, अहीर थे, ग्वाले थे, और वो ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे, वैश्य नहीं थे। श्री कृष्ण जी चौथे वर्ण में पैदा हुए थे। उनको भी ये ब्राह्मण बनाने के लिए, ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए विष्णु जी का अवतार बता देते हैं। इस तरह राम को भी क्षत्रिय होते विष्णु का अवतार बताते हैं, उनका भी ब्राह्मणीकरण कर देते हैं। श्री पुंडरीकाक्ष ब्राह्मणों के प्रेमी हैं। अविनाशी भगवान विष्णु ब्राह्मण हितैषी हैं। देखिए बार बार एक ही बात कह रहे हैं। और जाति का और किसी वर्ण का तो इनको ध्यान ही नहीं है। क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके तो कोई हितैषी देवी देवता थे ही नहीं। तो वो कहते हैं अविनाशी भगवान विष्णु ब्राह्मणों के हितैषी हैं। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान वासुदेव और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्रीहरि ब्राह्मणों के हितकारक हैं। देखो बार बार एक ही बात हो रही है। भगवान नरसिंह तथा अविनाशी नारायण भी ब्राह्मणों पर कृपा करने वाले हैं। श्रीधर, श्री सगोविंद और वामन आदि नामों से प्रसिद्ध श्री भगवान श्री हरि ब्राह्मणों पर स्नेह रखते हैं। यज्ञ 12 रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान के सम ब्राह्मणों का कल्याण करने वाले हैं। रघुकुल भूषण राजीव लोचन श्री रामचंद्र जी भी ब्राह्मणों के सुहृदय हैं। भगवान पद्मनाभ तथा दामोदर श्री कृष्ण भी ब्राह्मणों का हित चाहने वाले हैं। राम हो चाहे कृष्ण हो, सभी ब्राह्मणों का हित चाहने वाले हैं, बाकी जनता का नहीं। देखिए माधव यज्ञ पुरुष एवं भगवान त्रिविक्रम भी ब्राह्मण हितैषी हैं। 1000 पृष्ठ पर उत्तराखंड में है दोस्तों। ये पीतम्बरधारी ऋषिकेश और श्री जनार्दन ब्राह्मणों के हितकारी हैं। सारंग धनुष धारण करने वाले ब्राह्मण हितैषी देवता श्री वासुदेव को नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाले लक्ष्मी नारायण श्री नारायण को नमस्कार है। ब्राह्मण हितैषी देवता सर्वव्यापी वासुदेव को नमस्कार है। कल्याणमय गुणों से परिपूर्ण सृष्टि पालन और संहार के कारण रूप आप परमात्मा को नमस्कार है। पूजा करा करके सबके नमस्कार करने लगे, उनको भी नमस्कार करने लगे। ब्राह्मणों के हितैषी देवता प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शंकरण सन को नमस्कार है। शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले ब्रह्मण्य देव यानी ब्राह्मण देव भगवान विष्णु को नमस्कार है। ऐसा कहकर महर्षि भृगु ने बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम किया और ये भी कहते हैं भगवान मैं महर्षियों के भेजने पर आपके पास आया हूँ। आपके शील और गुणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही मैंने आपकी छाती पर पैर रखा है, मारा है। क्यों कि मुझे आपका देखना था कि कितनी आप में सहनशीलता है, कितने आप बुद्धिमान हैं, आप ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय योग्य हैं या नहीं हैं, ये परीक्षा लेने के लिए मुझे महर्षियों ने भेजा था और इसीलिए मैंने आपकी छाती पर लात मारा है। गोविंद कृपा निधि मेरे इस अपराध को क्षमा करें। तो ऐसा कहकर महर्षि भृगु ने बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान के धाम में रहने वाले दिव्य महर्षियों ने भृगु जी का भलीभांति स्वागत सत्कार किया। वहाँ से प्रसन्न चित्त होकर वे यज्ञ में महर्षियों के पास लौट आए। उन्हें आया देख महर्षियों ने उठकर नमस्कार किया और विधिपूर्वक उनकी पूजा की। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी में रजोगुण का आधिक्य है। वहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी में तो रजोगुण का आधिक्य है, इसलिए वो पूजने योग्य नहीं है, और रुद्र में तमोगुण का आधिक्य है, इसलिए वो पूजने के योग्य नहीं है। केवल भगवान विष्णु शुद्ध सत्यमय हैं, शुद्ध सत्वमय सतोगुणी हैं। केवल भगवान विष्णु ही वे कल्याणमय गुणों के सागर नारायण परम ब्रह्म तथा संपूर्ण ब्राह्मणों के देवता हैं। वे ही विप्रों के लिए पूजनीय हैं। मैं साफ कहता हूँ बेकार हैं दोनों। उन्होंने महादेव जी ने मुझे लिफ्ट नहीं दी, उनके नंदी ने ही मुझे भगा दिया, और ब्रह्मा जी के यहाँ भी मेरी खातिर तवज्जो नहीं, कोई आदर सत्कार नहीं हुआ, उनको भी मैंने पूजा से अयोग्य ठहराया आया हूँ। ये सारी बातें बताते हैं, इसलिए उनके मैंने छाती पर लात मार करके उनकी सहनशीलता देखी और ये सिद्ध होता है कि वही ब्राह्मणों के देवता हैं, ब्राह्मणों के हितैषी हैं विष्णु जी।
उनके स्मरण मात्र से पापियों की भी मुक्ति हो जाती है। इस उनका चरणोदक तथा भोग लगाया हुआ प्रसाद समस्त मनुष्यों और विशेषतः ब्राह्मणों के सेवन करने योग्य परम पावन तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान कराने वाला है। भगवान विष्णु को निवेदन किए हुए हविष्य का ही देवताओं के लिए हवन करे और पितरों को भी दे, यह सब अक्षय होता है। अतः दुजवरों यानी ब्राह्मणों, तुम आलस्य छोड़कर जीवन भर भगवान विष्णु का ही पूजन करो। वे ही परम धाम हैं और वे ही सत्यज्योति। अष्टाक्षर मंत्र के द्वारा विधिपूर्वक पुरुषोत्तम का पूजन और उनके प्रसाद का सेवन करना चाहिए। श्री विष्णु ही सब यज्ञों के भोक्ता परमेश्वर हैं, ऐसा जानकर उन्हीं के उपदेश से सदा हवन, दान और जप तप करे। दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि इन ब्राह्मणों ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। इनको जिन्हें धर्मशास्त्र कहा जाता है, जिनमें ये माना जाता है कि बड़ा ज्ञान भरा हुआ है, ये ज्ञान विज्ञान के अथाह भंडार हैं। तो दोस्तों, इस तरह का ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। मैं आपको इनमें से पढ़ पढ़ के सुना रहा हूँ, सब प्रमाण सुना रहा हूँ। पृष्ठ 1000 पर है, आप पढ़ लेना। उत्तरखंड है, ये पद्म पुराण है दोस्तों। ये गीता प्रेस गोरखपुर और गीता प्रेस गोरखपुर की सारी पुस्तकों में यही ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है दोस्तों, जिसे पढ़ कर के बड़ा आनंद आता है। और ये लगता है कि इन ब्राह्मणों ने किस पिनक में जो है ये सारी बेतुकी बातें, बेसिर पैर की बातें और ब्राह्मणों की महिमा मंडन करते हुए, ब्राह्मणों की यश और प्रतिष्ठा को इस लोक में कायम करते हुए इस देश को किस तरह से अज्ञान और अंधकार में रखा और इस देश का हित किया। दोस्तों, आज ज़रूरत है इन चीज़ों से मुक्त होने की और भारत को एक पूर्ण रूप से शिक्षित और वैज्ञानिक देश बनाने की। दोस्तों, आइए आज समाज में जागरूकता लाएं और इन धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों को पर्दाफाश करते हुए वैज्ञानिक बने और विज्ञान की पढ़ाई पढ़ें हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ियां, ताकि हमारा देश भी अन्य देशों की तरह वैज्ञानिक देश बन सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये प्रसंग पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।